कैसे हम डीआईपी राइट को डिजाइन करते हैं और कैसे ये काम करती है। मुख्य तौर पे अगर हम हेल्थ की बात करें, वो चीजें हमें जान लेनी है जो हमें कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, कोई डॉक्टर हमें नहीं बताता। वो ये कि हमारे शरीर के पास ये योग्यता होती है कि वो खुद अपना इलाज कर लेता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें, कोई डॉक्टर हमारे शरीर का इलाज नहीं करता है, कोई दवा हमारे शरीर का इलाज नहीं करती है। हमारा शरीर हमेशा खुद अपना इलाज करता है। कोई हमें बताता नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछें क्या ये बात सही है कि हमारा शरीर अपना इलाज खुद कर लेता है, तो वो इस बात से मना नहीं कर सकता, क्योंकि नेचर ने सभी जीव जंतुओं के शरीर को इसी तरह से बनाया है। आज की तारीख में आप देखें तो पूरी सृष्टि में केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा बीमार रहता है, या फिर पशु पक्षी जीव जंतु वो बीमार होते हैं जिन्हें मनुष्य ने पालतू बना लिया है। जंगल के जीव जो हैं वो बीमार नहीं होते, वो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, या फिर लड़ाई भिड़ाई में मर जाते हैं, एक दूसरे को खा लेते हैं, या फिर अपनी पूरा जीवन जो उनका जीवन काल है वो पूरा करते हैं और मर जाते हैं। यही कुदरत का नियम है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने कुदरत के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा दुख भोग रहा है। आज की तारीख में जिन बीमारियों से मनुष्य घिरा हुआ है, ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज है, जीवन शैली से संबंधित रोग है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य कुदरत से दूर होता गया, उसकी जीवन शैली बदलती गई, वो बीमार रहने लग गया। जंगल के जीव, चाहे एक खरगोश है, चाहे एक शेर है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो दरियाई घोड़ा जिसे बोलते हैं, हिप्पो है, उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं किया। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि असल में होता क्या है। एक बहुत बड़ी झील जिसमें बहुत सारी मछलियां हैं और बहुत सारे बगुले वहां रहते हैं। मछली बगुले का भोजन है, बगुला पानी में जाता है और जैसे वो मछली को देखता है झपकता है और चोंच में मछली पकड़ता है और खा लेता है। ये उसका लाइफस्टाइल है। जंगल में जो जीव हैं वो सब अपने भोजन का इंतजाम खुद करते हैं। अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती। हुआ क्या, उस झील पे मछली पकड़ने का ठेका एक बहुत बड़ी कंपनी को दे दिया गया। वो कंपनी के बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी कश्तियां मछली को पकड़ती और किनारे पे बड़े बड़े कंटेनर लोड होते, तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां किनारे पे बिखर जाती, रह जाती। अब बगुलों को अपना खाना हासिल करने के लिए पानी में जाना नहीं पड़ता, वो किनारे पे ही खड़े होके मछलियां, वो गिरी हुई मछलियां, इधर उधर गिरी हुई मछलियां खाना शुरू कर दी उन्होंने। बहुत समय बीत गया, उन बगुलों की 4-5 पीढ़ियां बदल गई। तो अचानक
उस कंपनी का ठेका खत्म हो गया, मछली पकड़ने का काम बंद हो गया। तो कुछ समय बाद देखा गया कि उस झील के आसपास जितने बगुले रहते थे वो धीरे धीरे कमजोर हो गए और मरना शुरू हो गए। फिर इस बात पे रिसर्च हुई कि क्या कारण है, इन बगुलों के मरने का क्या कारण है। तो देखा गया कि अब वो बगुले अपने बाप दादाओं की तरह, अपने पूर्वजों की तरह पानी में जाकर मछली नहीं पकड़ रहे। वो अपना खाना हासिल करना भूल गए। जो कुदरती तरीका था उनके खुराक लेने का, वो उनको भूल गया। अब किनारे पे मछलियां नहीं थी और वो भूख से मरने लग गए। एक अलग तरह का लाइफस्टाइल उनका हो गया। वो पहला जो लाइफस्टाइल था, पानी में जाना, मछली पकड़ना, वो खत्म हो गया। उसके बाद वहां के वैज्ञानिक जो थे, पर्यावरण से जुड़े लोग थे, उन्होंने किसी और झील से कुछ बगुले जो खुद मछली पकड़ते थे, ऐसे कुछ बगुले लाकर उस झील पे छोड़े। तो अब जो पुराने वाले बगुले थे, जो वहां के वसनीक थे, वो खड़े बाहर देख रहे हैं, लेकिन वो नए बगुले जो हैं वो पानी में जाते हैं, मछली पकड़ते हैं और खाते हैं। तो उनको ये समझ आना शुरू हुआ कि ये एक तरीका है जिंदा है। तो उन बगुलों ने भी धीरे धीरे पानी में जाना शुरू कर दिया और खुद मछली पकड़ना शुरू कर दिया और समस्या का समाधान हो गया। नेचर ने, जब मनुष्य खुद जंगलों में रहता था, जब वो एक मनुष्य की तरह विकास किया उसने, तब वो खुद खाना हासिल करने के लिए बहुत सारी मेहनत करता था। या तो वो पेड़ों पे फल लेके तोड़ के इकट्ठा करके खाता, या फिर जानवरों को मार के खाता। तो एक जानवर को मारने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती। धीरे धीरे मानव ने विकास किया, उसने सुख सुविधाओं की चीजें बना ली। तो अब जो हालात हैं, उन बगुलों की तरह मनुष्य ने अपना खाना हासिल करना बंद कर दिया, या खाना हासिल करने के लिए जो उसे मेहनत करनी पड़ती थी वो बंद हो गई। अब ह्यूमन बीइंग कुर्सी पे बैठा, टेबल पे बैठा खा रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा। आप बोलेंगे कि मेहनत क्यों नहीं कर रहा, वो नौकरी कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। तो वो अलग तरह की मेहनत है, उसमें शारीरिक परिश्रम नहीं है, जिस वजह से इंसान भूख से, तो उन बगलों की तरह भूख से तो नहीं मर रहा, लेकिन बहुत सारी रोगों से मर रहा है। किडनी फेल हो रही है, कैंसर हो रहा है, एड्स हो रहा है, डायबिटीज लोगों की मौत की वजह बन रही है, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक लोगों की मौत की वजह बन रही है। तो अब डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे कुछ लोग उन ट्रेंड बगलों की तरह लोगों को सिखा रहे हैं। हमने सीखा, हम आगे लोगों को सिखा रहे हैं कि अगर हमने अपने जीने का तरीका नहीं बदला, तो जितनी मर्जी दवाएं खा लो, जितने मर्जी ऑपरेशन करवा लो, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। हमें वो परिश्रम करना होगा, हमें वो मेहनत करनी होगी, जिससे पसीना बहाया जा सके, खाने को हासिल करें। आप किसान की बात, किसान बहुत मेहनत करता था। जब वो अनाज उगाता था तो बहुत पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन आज किसान भी पसीना नहीं बहा रहा। आज सारा काम मशीनों से हो रहा है।
तो लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं। अब इन्हें सिखाना होगा कि किस तरह से वही पुराना लाइफस्टाइल उसे अपनाया जाए, अपने खाने को बदला जाए, अपने जीने के तरीके को बदला जाए, ताकि हम स्वस्थ रह पाए। उतना जीवन काल जितना हमें कुदरत ने दिया है, हम बिना बीमार हुए, बिना डॉक्टरों पे निर्भर हुए, बिना दवाओं पे निर्भर हुए, हम अपना वो जीवन काल पूरा करें। तो आपने सुना होगा बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम, मेडिकल साइंस ने, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट करवाता है, फिर बीमारी का एक नाम खोजा जाता है, उसे एक नाम दिया जाता है, फिर उस बीमारी के हिसाब से दवाएं दी जाती है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि वो दवाएं उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर पा रही हैं, बल्कि और बीमार कर। एक दवा से बात शुरू होती है, फिर उसके साइड इफेक्ट आते हैं और लक्षण आते हैं, फिर दूसरी दवा साथ में जुड़ जाती है, फिर उसके साइड इफेक्ट आते हैं और लक्षण आते हैं, फिर तीसरी दवा जुड़ जाती, चौथी, पांचवी, छठी, 20-20, 25-25 गोलियां लोग रोज खाते हैं, लेकिन हेल्दी फील नहीं कर रहे। सही मायनों में जो हेल्थ है वो अचीव नहीं की जा रही। तो आज एक चीज हमें सीखनी है कि बीमारी का नाम कोई भी हो, ये जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जो रोग, इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए, जो रोग इंसान के पैदा होने के बाद उसके अंदर से पैदा हुआ है, इंसान के पैदा होने से पहले कुछ चीजें होती हैं जिन्हें जेनेटिक डिफेक्ट बोला जाता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो बच्चा पैदा होता है, वो मेंटली रिटार्डेड है, उसका विकास नहीं हुआ दिमाग का, पैदा होते वक्त कुछ चीजों की कमी रह गई है, वो चीज की बात नहीं कर रहा हूं। पैदा होने के बाद जो रोग हमारे अंदर से पैदा होते हैं, शरीर के अंदर से पैदा होते हैं, वो सारे के सारे रोग हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। और आज हम उन्हीं रोगों से घिरे हुए हैं। बीमारी को नाम देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर बीमारी को नाम नहीं दिया जाता है, अगर बड़े बड़े अंग्रेजी नाम बीमारियों के नहीं रखे जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इस बात को आपके दिमाग में फिट करने के लिए कि इलाज तो एक डॉक्टर ही कर सकता है, जिसने एक डिग्री की है, 7-8-10 साल पढ़ाई की है, वही व्यक्ति इलाज कर सकता है। जब हम बोलते हैं बी योर ओन डॉक्टर, अपने डॉक्टर खुद बन जाइए, तो इस बात पे लोग भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे कैसे बन जाए, मैं तो 10 पास हूं और मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, मैं खुद डॉक्टर कैसे बन सकता हूं। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए ये ट्रेनिंग आयोजित की गई है। तो एक बात पक्की है जो आप समझ लेंगे और प्रैक्टिकली लागू करेंगे, तो आपको बहुत जल्द इस बात का एहसास हो जाएगा, हमारे लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम किसी डॉक्टर पर निर्भर हो, हम किसी दवा पर निर्भर हो। दो बड़े कारण, दो चीजें ही ध्यान में रखनी है। हमारे बीमार होने का पहला कारण ये हो सकता है, हमारे सेलों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा। हमारे सेलों को विटामिन चाहिए, हमारे सेलों को आयरन चाहिए, हमारे सेलों को कैल्शियम चाहिए, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, हमारे सेलों को चाहिए। अगर वो सारी चीजें हमारे खाने में शामिल नहीं है, तो सेलों को उन चीजों की डेफिशिएंसी होती है, उनको खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर वो चीज सप्लाई नहीं हो रही है, धीरे धीरे हमारे सेल कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, मर भी सकते हैं। ये तो पक्की बात है, हमारे सेल हजारों
करोड़ों सेलों से हमारा शरीर बना हुआ है और लाखों सेल रोज मरते हैं और रोज नए बनते हैं। उन नए सेलों के बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, अगर वो हमारे खाने में शामिल नहीं है तो हमारे नए सेल जनरेट नहीं हो रहे, पुराने मर रहे, तो हमारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, जब भी एनर्जी पैदा होती है, आप एक लकड़ी को आग लगाते हैं तो आग एनर्जी है, एनर्जी पैदा होती है। जब वो लकड़ी जल जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है, तो पीछे कुछ उसका बाई प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं राख बच जाती है। इसी तरह जब हमारे सेल लगातार खाना खाते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, तो कुछ वेस्टेज बचती है। हमारे सेल जो लाखों की संख्या में रोज मरते हैं, वो भी वेस्टेज ही होती है। उन सेलों की डेड बॉडीज है। जो कल्पना करके देखिए, हम हमारे घर में किसी की मौत होती है तो हम उसकी बॉडी को डिस्पोज करते हैं। कुछ लोग दबाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं। अगर उस बॉडी को डिस्पोज ना किया जाए, उस बॉडी को लगातार घर में रखा जाए, तो क्या होगा? वो सड़ना शुरू करेगी, बदबू फैल जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो अगर हमारे लाखों सेल जो रोज मरते हैं, उनकी डेड बॉडीज बाहर ना निकल पाए, अंदर ही रहें, तो क्या होगा? गंदगी जब जमा होती है तो सड़ती है, वहां बैक्टीरिया पैदा होते हैं, कीटाणु पैदा होते हैं, तो गंदगी, यही कुदरत का सिस्टम। जैसे हमारे अंदर खाना जाने का जो साधन है, हम मुंह की रास्ते खाना खाते हैं, नाक के रास्ते हम सांस लेते हैं, इसी तरह गंदगी को बाहर निकालने के भी कुछ रास्ते हैं। चार तरीके से, चार रास्तों से हमारी गंदगी बाहर जाती है। नाक के रास्ते बाहर जाती है, पेशाब के रास्ते बाहर जाती है, मल के रास्ते बाहर जाती है और पसीने के रास्ते बाहर जाती है। तो अगर ये सिस्टम काम नहीं करता है प्रॉपरली, गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाता है हमारा शरीर, तो गंदगी जमा होती है, वहां बैक्टीरिया पैदा होते हैं, वो वहां इन्फेक्शन पैदा करते हैं, या फिर वो गंदगी पथरियां बनती हैं, रसौलियां बनती हैं, ब्लॉकेज बनती है। इसी तरीके से बीमारियों की शुरुआत है। तो इन दो चीजों पे फोकस करना है। बीमारी का नाम क्या है? वो अर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो पेट का दर्द है, वो सर का दर्द है, माइग्रेन है, या वो किडनी फेल्यूर है, या वो हार्ट फेल्यूर है, या ब्लॉकेज है। बीमारी का नाम कुछ भी दे दो। अगर आप हार्ट की डिजीज की बात करें तो 20 तरह के नाम हैं। हार्ट, केवल दिल की बीमारियों के 20 तरह के नाम। ये कोई मायने नहीं रखता कि नाम क्या है। नाम बीमारी का कोई भी हो, कारण दो ही है, या तो न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा, या गंदगी बाहर नहीं जा रही, बस। अगर ये दोनों चीजें सही हो जाएंगी तो हम बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे। इसी चीज का इंतजाम किया है। कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, इस बेसिक चीजों को समझने की जरूरत है। आप खुद का इलाज भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों का इलाज भी कर सकते हैं। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, जस्ट नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज जो हमें कोई नहीं देता, ना स्कूल में मिलती है, ना कॉलेज में मिलती है, ना मेडिकल कॉलेज में मिलती है। अगर मेडिकल कॉलेज में ये नॉलेज मिलती हो तो एक डॉक्टर डायबिटीज की दवाएं नहीं खाए, एक डॉक्टर खुद ब्लड प्रेशर की दवाई ना खाए, एक डॉक्टर खुद कीमोथेरेपी ना करवाए, एक डॉक्टर खुद डायलिसिस ना करवाए। नहीं दी जाती, मेडिकल कॉलेज में भी ये जानकारियां नहीं दी जाती हैं। तो ये जो आप 5,000 रुपया खर्चा करके आए हो ना, ये आपके जीवन को बदल देगा।
आपके जीवन में जो एक भ्रम पैदा हुआ है, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी यही सिखाया जाता है कि एक डॉक्टर होता है, एक मरीज होता है, मरीज को डॉक्टर के पास जाना होता है और डॉक्टर दवाएं लिखता है, मरीज खाता है तो ठीक होता है। गलत है, ये भ्रम है। ये इस भ्रम को बनाए रखने के लिए वो लोग काम करते हैं जो दवाएं बनाते हैं। दवा कंपनियां दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां हैं। वो डॉक्टरों को बड़े बड़े पैकेज देती हैं, वो डॉक्टरों को बड़े बड़े लालच देती हैं कि आप हमारी दवा लिखो, हमारी दवा लिखो। इसलिए डॉक्टर लगातार लिखता जाता है, लिखता जाता है दवा। कोई मतलब नहीं है।